रश्मिरथी के तीसरे सर्ग में आपने देखा था अब तक कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर दरबार में सम्राट धृतराष्ट्र के सामने पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर आते हैं। पहले तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा। जब दुर्योधन ने वह देने से मना कर दिया तो उन्होंने 5 गांव मांगे, जिस पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा की। इस दुस्साहस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सभा में सभी डरे हुए थे। विराट रूप दिखाकर जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर राज्यसभा से चले गए तो उन्हें हस्तिनापुर के बाहर तक छोड़ने के लिए अंगराज कर्ण उनके साथ आए। तृतीय स्तर का शेष भाग अंगराज कर्ण और वसुदेव कृष्ण के बीच की ये वार्तालाप है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से लेकर घर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को बनना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषवंग्य कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित का तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण विखलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। अब राह बन सब मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी यहीं टल सकती है। पर तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग जो उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण में मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम भाल। बनसूत पुत्र सनादर सहता है, कौरव के दल में क्यों रहता है। शरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बचा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धारेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे,
सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएंगे, धर्माधीप चवर पे डुलाएंगे। पहरे पर पार्थ प्रहर होगा, सहदेव नकुल अनुचर होगा। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूको हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण हुआ अधीर, क्षण एक तनिक हुआ गंभीर। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि मैं सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन का धरता हूं, उन्मन्न से सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख उसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन। वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छुपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सब भौं मुझ पर ही तनी रही। कन्या वह रही अपरिणता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंथी तब भी तो फटी नहीं। मैं सूत वंश का पालता था, अपना अनल में जलाता, अपमान अनल में जलता था। जब देख रही थी दृष्ट प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पा अंचल तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम कमाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में।
क्या हुआ कि वह डर जाएगा? कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर के, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भेजूं किसको, जननी थी वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझे सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश गान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सम्मान जगत से ला सक करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे कृणी कर्ण का रोम रोम, जानते ये सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत थन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए। वे इसे ज्ञान नहीं पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से टूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, जो सिद्ध अमर से शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल के दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर कर आया, हरिणे मन में विस्मय पाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। तू करुपति का नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। धन्यवाद।